अभी हम लोग फिर से देखने वाले हैं। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था तो देख लेते हैं। सिटी डोज इंडेक्स मिलीग्राम बताना रिकमेंडेड बाय द ACR के द्वारा सिटी हेड के लिए। सिटी डोज इंडेक्स मिलीग्राम कितना होता है? ये आपको होता है 75 मिलीग्रे सिटी डोज इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द ACR। रेफरेंस डोज मिलीग्राम में करंटली होती है रिकमेंडेड बाय द ACR फॉर एडल्ट सिटी हेड के लिए ये 75 मिलीग्रे। If an adult had CT scan uses 100% यूज कर रहा है, मोस्ट लाइकली टेक्निक इज 100% फॉर ए 1 year old, तो इसमें आपका कितना रहेगा? तो ये आपका रहेगा 85% हो जाएगा मोस्ट लाइकली। सो हेड टेक्निक इन ए 1 year old आर रिड्यूस्ड टू 15% रिड्यूस हो जाती है। तो 100% अगर यूज कर रहे हैं तो आपका 85% वुड बी यूज्ड। ठीक है। सो सिटी फ्लोरोस्कोपी बेस्ट मिनिमाइजेस रेडिएशन बाय डोजेस रेडिएशन डोजेस बाय रिड्यूसिंग। सिटी फ्लोरोस्कोपी बेस्ट मिनिमाइज क्या करती है? रेडिएशन डोजेस बाय क्या रिड्यूस करके? ट्यूब करंट को। सो ट्यूब करेंट्स आर जनरली रिड्यूस्ड इन सिटी फ्लोरोस्कोपी। ट्यूब करेंट सिटी फ्लोरोस्कोपी में जनरली रिड्यूस्ड होते हैं। ट्यूब करेंट्स आर रिड्यूस्ड इन सिटी फ्लोरोस्कोपी। सो सिटी फ्लोरोस्कोपी बेस्ट इसी तरीके से ट्यूब करेंट को कम करके आपका जो रेडिएशन डोजेस है उसको मिनिमाइज करती है। ठीक है। सो द ऑप्टिमल एक्सरे ट्यूब वोल्टेज फॉर परफॉर्मिंग एंड सिटी एंजियोग्राफी इज कितना केवी यूज करते हैं? सिटी एनजीओ के लिए हम लोग 80 केवी यूज करते हैं। ए वोल्टेज ऑफ 80 केवी मैक्सिमाइजेज आयोडीन कंट्रास्ट बाय ब्राइटनिंग ब्रिंगिंग एवरेज एक्सरे एनर्जी क्लोजर टू द आयोडीन के सेल एनर्जी कितनी होती है? 33 किलोइलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मोस्ट लाइकली वोल्टेजेस केवी में यूज्ड इन ड्यूअल एनर्जी सिटी में कितना केवी यूज होता है? डी सिटी में तो मोस्ट लाइकली वी यूज 80 एंड 120 किलो वोल्टेज यूज करते हैं, क्योंकि डी सिटी में 2 वोल्टेजेस यूज होते हैं। तो 80 एंड 120 वी यूज वोल्टेजेस ऑफ 80 किलो वोल्ट एंड 140 किलो वोल्ट लाइकली वी यूज्ड। ओके, मैंने गलत आंसर दे दिया। चलो ठीक है, 80 एंड 140 वाला है आपका आंसर। कितना है? 80 एंड 140 वाला होता है 140। ठीक है। एंड रिंग आर्टिफैक्ट्स इन सिटी आर मोस्ट लाइकली कॉज बाय रिंग आर्टिफैक्ट फॉल्टी डिटेक्टर्स की वजह से होते हैं, या मल फॉर्मेशन या मिस कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेक्टर्स में होता है उसकी वजह से होते हैं। फॉल्टी डिटेक्टर्स कैन रिजल्ट इन रिंग आर्टिफैक्ट, ये किस में आ रहे थे? 3rd जनरेशन में हो रहे थे। सिटी हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स आर मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द सिटी हार्डनिंग आर्टिफैक्ट किसको इंक्रीज करने से मिनिमाइज किया जा सकते हैं? तो ट्यूब वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो सिटी बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। एंड इंक्रीजिंग ट्यूब वोल्टेज सिटी मिनिमाइजेस बीम हार्डनिंग। सो इमेज क्वालिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जेक्ट कंट्रास्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट कंट्रास्ट मोस्ट लाइकली किससे इफेक्ट होता है? तो ये आपका होता है ट्यूब वोल्टेज से सब्जेक्ट कंट्रास्ट इफेक्टेड होता है। सो द एक्सरे ट्यूब वोल्टेज एवरेज फोटोन एनर्जी इज मोस्ट लाइकली फैक्टर दैट अफेक्ट्स द सब्जेक्ट कंट्रास्ट को, जो कि अफेक्ट करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मैक्सिमाइजिंग फिल्म कंट्रास्ट इज मोस्ट लाइकली द फिल्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि बढ़ाता है फिल्म कंट्रास्ट को, तो मोस्ट लाइकली द फिल्म, तो ये कौन सा होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। फिल्म ऑप्टिकल डेंसिटी इज क्रिटिकल लाइट एंड डार्क फिल्म्स हैव वेरी लिटिल इमेज कंट्रास्ट। फिल्म ऑप्टिकल डेंसिटी में क्रिटिकल होती है, लाइट एंड डार्क फिल्म्स में इनमें कितनी होती है? बहुत कम होती है कंट्रास्ट, इमेज कंट्रास्ट। फिल्म कंट्रास्ट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द फिल्म कंट्रास्ट इन्वर्सली किसके रिलेटेड होता है? लैटिट्यूड के। फिल्म के लैटिट्यूड के इन्वर्सली होता है फिल्म कंट्रास्ट। ठीक है।
तो आपका फिल्म कंट्रास्ट यानी कि ग्रेडियंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द फिल्म लैटिट्यूड. ओके, सो a characteristic curve with a high gamma likely result in images with a high percent. तो एक जो characteristic curve है with a high gamma के साथ, तो रिजल्ट करता है किसमें, इमेज के विद ए हाई इमेज कंट्रास्ट के साथ. हाई गामा का मतलब है हाई करेक्टरिस्टिक, हाई गामा का मतलब हाई कंट्रास्ट, क्योंकि गामा इंडेक्स जो होता है वो कंट्रास्ट को शो करता है. गामा इज द मैक्सिमम फिल्म ग्रेडियंट. हाई गामा प्रोड्यूसेस ए हाई इमेज कंट्रास्ट. ठीक है. स्क्रीन फिल्म मेमोग्राफी कंट्रास्ट इज लाइकली इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग. स्क्रीन फिल्म मेमोग्राफी में कंट्रास्ट किसको इंक्रीज करने से बढ़ता है, तो ये फिल्म ग्रेडियंट को इंक्रीज करने से कंट्रास्ट जो होता है ये बढ़ता है. ए हाई फिल्म ग्रेडियंट इन मेमोग्राफी इज अबाउट 3 और मोर होता है, रिजल्ट करता है हाई इमेज कंट्रास्ट में रिजल्ट करता है. सो इंक्रीजिंग द किलो वोल्टेज अलोन इन सीटी स्कैनिंग वुड मोस्ट लाइकली रिड्यूस. अगर केवी को हम लोग बढ़ा रहे हैं सीटी स्कैनिंग में, तो ये क्या घटाता है. If we are increasing the kV, so it will decrease the image model. क्योंकि पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो ये इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ डिटेक्टेड फोटॉन्स को, तो इससे आपका इमेज मॉडल जो है नॉइस कम होगा. सो मॉडल विल बी रिड्यूस्ड एट हाई केवी better because more x-rays are produced and the x-ray beam is more penetrating, which will increase the number of detected photons, जो कि इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ डिटेक्टेड फोटॉन्स को. ठीक है. सो द इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्कैटर इन रेडियोग्राफ रिड्यूसेस. इंक्रीज करेंगे अगर अमाउंट ऑफ स्कैटर को रेडियोग्राफ में, तो ये क्या रिड्यूस करेगा. अगर हम अमाउंट ऑफ स्कैटर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या रिड्यूस करेगा, तो स्कैटर अगर बढ़ जाएगा तो आपका इमेज कंट्रास्ट जो है वो कम हो जाएगा. इस स्कैटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रिड्स यानी कि बकी यूज करते हैं. इमेज कंट्रास्ट इज रिड्यूस्ड व्हेन स्कैटर इंक्रीजेस. जब स्कैटर बढ़ता है तो इमेज का कंट्रास्ट कम होगा, बिकॉज इट विल स्कैटर विल प्रोड्यूस फॉग, एंड स्कैटर के लिए कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है वो यूज होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली ए मीजर ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. का मीजर क्या होता है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन का सबसे कम जो कि मीजर करता है, सबसे कम डिपेंड करता है, तो सबसे कम या कि ना के बराबर आपका ROC पे डिपेंड करता है. और जिस पर डिपेंड करता है स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वो आपका PSF है, LSF है, FWHM है एंड MTF है. इन चीज़ों पर डिपेंड करता है. ठीक है. सो ROC क्या है, रिसीवर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक विच मीजर्स डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस को मीज़र करता है. सो PSF जो है ये पॉइंट स्प्रेड फंक्शन होता है, एंड LSF क्या होता है, लाइन स्प्रेड फंक्शन होता है. FWHM इज फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम होता है. MTF क्या होता है, मॉड्यूलेशन ट्रांसफ़र फंक्शन होता है. तो इसमें आपका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, आपका MTF यानी कि मॉड्यूलेशन ट्रांसफ़र फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है. फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम पे डिपेंड कर रहा होता है. लाइन स्प्रेड फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है, एंड पॉइंट स्प्रेड फंक्शन पे भी डिपेंड कर रहा होता है. किस पे नहीं डिपेंड करता है, वो आपका नहीं डिपेंड करता रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक पे. एंड ये रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए यूज होता है, मीजर करने के लिए, डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस के लिए. ठीक है. स्पेशल रिजोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट व्हेन डिटेक्टिंग लीजन्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड एज बीइंग. तो स्पेशल रिजोल्यूशन होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं व्हेन, कब की, डिटेक्टिंग करने के लिए लीजन्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड एज बीइंग, तो क्या, स्मॉल साइज. तो स्पेशल रिजोल्यूशन जो होता है स्मॉल साइज लीजन्स के लिए यूज होता है, इज इम्पॉर्टेंट होता है. स्मॉल साइज लीजन जब होते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग
डिफ्रेंशिएटिंग एंड कैरेक्टराइजिंग लीजन्स दैट हैव स्मॉल साइज, इसका साइज कम होता है। एंड मोस्ट लाइकली लिमिटेशन ऑफ जियोमेट्रिक मैग्नीफिकेशन इज एन इंक्रीज इन, तो जियोमेट्रिक मैग्नीफिकेशन की लिमिट क्या होती है, तो ये आपकी होती है फोकल ब्लर, इट विल ब्लर द इमेज। सो फोकल ब्लर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन मैग्नीफिकेशन इमेजिंग, ठीक है। रेडियोग्राफिक स्पेशियल रिजोल्यूशन परफॉर्मेंस कैन बी बेस्ट इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग, किसको कम करेंगे तो आपकी रेडियोग्राफिक स्पेशल रिजोल्यूशन बढ़ जाएगी, तो आपका डिटेक्टर थिकनेस को कम करने पर रेडियोग्राफिक स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो बढ़ जाती है। तो ये आपका डिटेक्टर थिकनेस है। ओके, so detector thickness या screen thickness is important for determining the spatial resolution performance। so increasing the detector thickness को अगर बढ़ाएंगे तो ऑब्जर्व करेगा मोर एक्सरेज, विल मोस्ट लाइकली इंक्रीज करेंगे ब्लर, अगर मोर एक्सरेज ऑब्जर्व हुआ तो ये क्या इंक्रीज होगा, ब्लर इंक्रीज होगा, ठीक है। इमेज ब्लर विल इंक्रीज विद ए थिकर एक्सरे डिटेक्टर, इमेज ब्लर किसके साथ इंक्रीज होता है, थिकर यानी कि जो ज़्यादा एक्सरे डिटेक्टर थिक होगा तो उसके साथ इमेज ब्लर होगा। सो व्हेन द फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम ऑफ एन इमेज इज स्लिट इज 0.1 millimeter एंड लिमिटिंग रिजोल्यूशन लाइन पेयर्स पर मिलीमीटर इज मोस्ट लाइकली, जब FWHM फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम इमेज का स्लिट का 0.1 मिलीमीटर है तो लिमिटिंग रिजोल्यूशन लाइन पेयर पर मिलीमीटर में कितना होगा, तो आपका लाइन पेयर पर मिलीमीटर के हिसाब से होगा 5 लाइन पेयर पर मिलीमीटर के हिसाब से लिमिटिंग रिजोल्यूशन होगा 5 लाइन पेयर पर मिलीमीटर। Since the achievable number of line pair is normally taken, B is the 1/2 into FWHM, मतलब फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम, तो 1/2 इंटू 0.1, तो इधर पे आपका होगा 10, तो इधर पे आपका आंसर आ गया 5, ये इसका फॉर्मूला है। 1 के नीचे 2 इंटू FWHM, ठीक है। सो MTF वैल्यू मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू परसेंट में एट द लोवेस्ट स्पेशल फ्रिक्वेंसीज में कितना होता है,